नमस्कार, मैं रामकिशोर पटेल सवाल और जवाब से आज मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा के कोटा गांव में आए हैं। तो आज हम जानते हैं कोटा गांव में एवं राजनगर विधानसभा की क्षेत्रीय जनता से क्या क्या उनकी पुकार है, क्या विधानसभा में अब की बार 2023 में किसे विधायक चुनेंगे और क्या उनके मुद्दे भी रहेंगे। कैसे कितने ग्राम होते हैं, ग्रामों में कई समस्याएं भी रहती हैं। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ हैं सरपंच साहब। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जी, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम अशोक कुमार पटेल है। अच्छा, फिर किसे वोट करें? देखिए, ऐसा है कि पिछली 2018 के चुनाव से राजनगर विधानसभा का माहौल ऐसा चल रहा है कि यहाँ बिना राजा जैसी फौज चल रही है। जिसके हाथ में लाठी है उसकी भैंस है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो स्टैंडिंग विधायक हैं वो कांग्रेस से हैं, लेकिन एक अन्य आदमी जिसके पास कोई पद नहीं है, वो केवल सत्तारूढ़ी होने के कारण अपने पद का दुरुपयोग करके जनता को इतना परेशान कर रखा है। आम जनमानस से आप पूछिए, उनके युवाओं को जुआ में धकेल दिया है। जो उनका काम है बेरोजगारी से लड़ने के लिए, युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए, उसको छोड़कर मुद्दे से हटकर वो बालू का काम, माफियागिर्दी, गुंडागर्दी, शराबखोरी, जुआगर्दी ये चल रहा है। और जो वर्तमान विधायक हैं वो केवल मौन है। तो इस बार जनता ने ठान लिया है कि ऐसे निष्क्रिय विधायक से अच्छा कोई सक्रिय विधायक लाएंगे जो जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं को सुने और उनका निराकरण करे। तो आपको क्या लगता है कि लगातार 20 वर्षों से ये नाती राजा का गढ़ रहा है, यानी कांग्रेस का गढ़ रहा है, और पिछली बार जो अरविंद पटेरिया हैं भाजपा समर्थक प्रत्याशी, वो भी काफी मुकाबले पर, यानी रोमांचक मुकाबला रहा है। तो इस बार आपको क्या लगता है कि नाती राजा और अरविंद पटेरिया के बीच कोई अन्य प्रत्याशी बाजी मार पाएगा? देखिए, नाती राजा को जनता ने 4 बार से देख लिया है। केवल चुनाव के समय वो प्रकट होते हैं, उसके बाद अपने महलों में सो जाते हैं। और पिछला जो अभी आप पूछ रहे हैं कि नाती राजा का और अरविंद पटेरिया का 2018 में कंपटीशन था, वो अलग समय था। 2018 एक बहुत गुजरा समय हो गया है। 2018 के बाद अभी आज वर्तमान स्थिति में ये है कि केवल एक व्यक्ति के नाम से, अरविंद पटेरिया के नाम से जनता इतनी रुष्ट है कि उन्हें कई गांवों में अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए जनता तीसरा विकल्प ढूंढ रही है, और उस विकल्प के रूप में डॉक्टर घासीराम पटेल जी, जो बसपा से प्रत्याशी हैं, हाथी जिनका निशान है, वो सबसे प्रबल दावेदार हैं आज की तारीख में विधानसभा राजनगर में जीत के। तो अरविंद पटेरिया का क्या माने आप, जो लगातार क्षेत्र में हारने के बाद भी लगातार उनका जनसंपर्क रहा, काम भी करवा रहे हैं, तो उनका क्या माने? जनता के बीच में रहना अलग बात है, काम कौन सा करवा रहे हैं आप? गांव में जिसके यहाँ जो नदी है उसका बालू निकालना काम है। गांव के जो युवा 18 से 20 साल 25 साल तक के युवा हो, उनको जुआ खिलवाना काम है। ये काम किया है उनने जनता के बीच में। केवल उनने गुंडागर्दी की है, जात पात का माहौल बनाया है, एक व्यक्ति विशेष के पक्ष में होकर दूसरे के ऊपर कई अपराध प्रकरण कायम करवाए हैं, जिसके मतलब जो निरपराध है उसके ऊपर उनने सत्ता के बल पर उसके ऊपर आरोप लगवाए, उनको जेल करवाई है। ये काम किया है उनने। कोई विकास का काम नहीं किया है कि जिनके पास सत्ताधारी ताकत रही है उनने कोई विकास किया हो। लेकिन जो महिलाओं पर भी जो है, जैसे लाडली बहनें, तो मामा जी ने एक योजना चलाई, लाडली बहना योजना। तो लाडली बहना योजना में भी कई महिलाएं हैं जो महिलाएं उन्हें भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगी या नहीं करेंगी, कैसा आप कर? देखिए, लाडली बहना योजना आपको पता होगा कि पिछले 3 महीने से चालू हुई है। अब कोई योजना चुनाव के 3 महीने पहले लागू करना कौन सी समझदारी या कौन सा परोपकार कर रहे हो आप? अगर आपकी सत्ता पिछले 15 साल से है, तो आपको अगर महिलाओं का इतना ही दिखता था तो 15 साल पहले आप ये योजना लागू कर देते। और दूसरी चीज, आप महिलाओं को 1000 रुपए दे रहे प्रति माह, और उनके पुरुषों से आप 2000 रुपए वसूल लेते हैं। किसी महिला से आप पूछे जो समझदार होगी कि लाडली बहना का 1000 रुपए उसके कितने दिन चलता है? एक बाजार के लिए नहीं होता उसका। आपके यहाँ 70 रुपए किलो प्याज है, 50 रुपए किलो टमाटर है, सिलेंडर बस के लिए पैसा नहीं है जे लाडली बहना का। वो जे केवल एक लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, लेकिन महिलाएं भी इतनी समझदार हो गई हैं। 21वीं सदी की महिलाएं हैं, वो ऐसे लॉलीपॉप में नहीं पड़ने वाली हैं, ऐसे जाल झांसों में बिल्कुल नहीं आने वाली हैं। इसलिए उन्होंने ठान लिया है कि इस बार सत्ता परिवर्तन करके देखेंगे।
क्या लगता है आपको कि राजनगर विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस और भाजपा से कैसे निकलेगी बसपा? देखिए, कांग्रेस और बसपा से मुकाबला नहीं है, जनता के बीच में मुद्दे मुकाबले वाले होते हैं। कांग्रेस का कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनकी योजनाएं बिल्कुल धरातल पे नहीं आती हैं, वो केवल व्यक्तिगत राजनीति करते हैं। भाजपा वाले भी केवल अब लिमिटेड कंपनी जैसा काम कर रहे हैं कि केवल एक आदमी पूरी सरकार चलाए, ऐसा अब चलने वाला नहीं है। राजनगर की जनता ने ये ठान लिया है कि जो जन जन से संपर्क करेगा उसको वोट देंगे, और उसके लिए सबसे उपयुक्त आदमी राजनगर विधानसभा में वर्तमान में है तो डॉक्टर घासीराम पटेल जी हैं। अच्छा, डॉक्टर घासीराम पटेल जी। डॉक्टर घासीराम पटेल क्या मुद्दे लेकर, यानी आपके क्या मुद्दे हैं जो भाजपा या कांग्रेस के बीच कोई सुलझा नहीं पाया? सबसे बड़ी चीज होती है जनता के बीच में कि आप दो पक्षों को, केवल एक पक्ष को लेकर दूसरे को दबाव नहीं। डॉक्टर साहब एक सरल सहज आदमी है, वो किसी की भी जातिगत उसमें नहीं पड़ते हैं, और उनका मुख्य मुद्दा है कि जो युवाओं को रोजगार दिलवाना है, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था स्थापित करना है। राजनगर से लगा हुआ हमारा खजुराहो जो है वो विश्व स्तर पर एक पर्यटन स्थल है, लेकिन यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं है। यहाँ का जो युवा है वो रोजगार चाहिए जिसको, वो विदेशों में पलायन करता है, क्योंकि यहाँ उसकी व्यवस्था ही नहीं होती। यहाँ केवल उनने अपने महल बनाने का काम किया है, बाकी जनता के लिए कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ राजनगर विधानसभा में ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग ज्यादा बाहुल माना जाता है और कुर्मी भी बाहुल है, तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार दद्दा विधायक के तौर पर निकल सकते हैं? देखिए, ये जो जातिगत समीक्षा है ये कोई आधार नहीं होता है चुनाव में। केवल अगर हम कहें कि एक कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र के कारण दद्दा का यहाँ माहौल है, तो दद्दा का हर वर्ग में हर व्यक्ति से उनका संपर्क है, उनको चाहते हैं आदमी। और रही बात ओबीसी और एससी एसटी की, तो यहाँ लगभग 2,25,000 ओबीसी और एससी एसटी वोट है, और जो केवल रोजगार के लिए मांग कर रहे हैं। अगर इनके मन में अगर इतना ही होता तो भाजपा वालों की सरकार रही है, कांग्रेस के स्टैंडिंग विधायक जो है वो 4 साल से रहे, इन्हें एक 0% काम किया युवाओं के रोजगार के लिए, केवल अपने खजाने भरे हैं। इसलिए जनता ने ठाना है कि इस बार बिल्कुल परिवर्तन करेंगे और अपने बीच के आदमी को चुन के लाएंगे, किसी बाहरी प्रत्याशी को नहीं चुनेंगे। और जिसको देख लिया है 4 बार वो निष्क्रिय आदमी है, उनको भी नहीं चुनेंगे। इस बार हाथी जीतेगा राजनगर से।